हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मधु चोपड़ा ने कहीं लिखा है कि कुछ घट रहा हो सामने बस खामोश देखते हैं। कुछ घट रहा हो सामने बस खामोश देखते हैं। इंसान है या कि बुत हैं हम खामोश देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सरयू की टेस्ट सीरीज़ के भाग 4 में। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और आपकी अमूल्य राय भी देनी है। जिस सरप्राइज़ की मैं आपको कल बता रहा था, जिसकी बात कर रहा था, वो सरप्राइज़ ये है कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हेतु जीके का पेपर है, उसके भी जो जीके के जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिक की हर टॉपिक की वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज बना रहे हैं, जिससे आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि आपको कितना याद रहा है, कितना समझ में आया है। और वो जो प्रश्न होंगे उस सीरीज़ में, वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज़ में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तो हम सरयू टेस्ट सीरीज़ के भाग 4 की प्रेम पीर वर्णन घनानंद कृत है। जो यहाँ से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं कि घनानंद किसके दरबार में मीर मुंशी थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार के अंदर घनानंद है जो मीर मुंशी थे। घनानंद कृत प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथ तो बहुत सारे, लेकिन प्रमुख ग्रंथों की हम बात करें तो उसमें इश्क लता, विरह लीला, कृपा कांड, रस केलीवल्ली, कोकसार और सुजान हित, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं कि प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुझे कविता घन आनंद के हिये आँखिन नेह की पीर तकी। ये कथन घनानंद के लिए किसने कहा है? ब्रजनाथ ने कहा है। पांचवा प्रश्न है कि घनानंद रीतिकाल के किस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? रीतिमुक्त कह सकते हैं या स्वच्छंद कह सकते हैं। सुजान के व्यवहार से व्यथित होकर घनानंद कहाँ चले गए थे? वृंदावन। सुजान के व्यवहार से व्यथित होकर घनानंद कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए थे। रामकृष्ण दास के अनुसार घनानंद का किस महाराजा के साथ निकटतम संबंध था? नागरीदास के साथ। रामकृष्ण दास बताते हैं कि घनानंद का निकटतम संबंध था नागरीदास के साथ में। सुजान के व्यवहार से दुखी होकर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे वो। नौवां प्रश्न है, ब्रजभाषा की लाक्षणिकता और व्यंजना की शक्ति किसके काव्य में देखने को मिलती है? घनानंद के काव्य में मिलती है। विरहिणी वन की ओर क्यों देखती रहती है? तो प्रिय के दर्शन के लिए वो वन की ओर देखती रहती है। विरहिणी, यहाँ मिसटाइप हो गया, विरहिणी शाम से लेकर प्रातःकाल तक किस ओर देखती रहती है? तो तारों की ओर देखती रहती है। विरहिणी किस कारण से श्री कृष्ण को देखने का अवसर खो देती है? आंसुओं के कारण। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें डबडबा जाती है, इस कारण वो श्री कृष्ण को देखने का अवसर है खो देती है। अध्याय के अनुसार कवि घनानंद के भाग्य में क्या आना बताया गया है? अंगारों पर लेटना बताया गया है। गरल गुमान में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास भी है और रूपक भी है गरल गुमान में। स्नेह मार्ग पर चलने से किस प्रकार का व्यक्ति झिझकता है? कपटी व्यक्ति है जो झिझकता है स्नेह मार्ग पर चलने से। अगला है 16 नंबर, काहू कल्पाय है सु कैसे कल्पाय है, में अलंकार है यमक अलंकार। 17 नंबर प्रश्न देखिए हमारा कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। तो प्रस्तुत पद में घनानंद का एक ते दूसरे आंक नहीं से क्या आशय? घनानंद का अनन्य प्रेम है ये। मन लेहूँ पे देऊ छटांक नहीं। पाठ में ये पंक्ति किसके लिए आई है? सुजान के लिए, कि मन लेऊ देव पे छटांग नहीं। मीठे मीठे बोल बोली में अलंकार है, अनुप्रास भी और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। मीठे मीठे बोल बोली में अनुप्रास और पुनरुक्ति दोनों अलंकार है। सुजान ने घनानंद को कैसे ठग लिया है?
तो मीठे मीठे बोल बोल कर सुजान ने गणानंद को ठग लिया है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न जीके वाली, जो हर टॉपिक वाइज अब हम सीरीज डालेंगे वैकल्पिक, जिससे आपका स्वयं मूल्यांकन भी होगा और बहुत बेहतरीन प्रश्नों का संकलन होगा। तो उसे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए।